जंगल में झाड़ में उतार करके फेंक दे रहे हैं। 100% 2027 में हमारी बहन जी आएंगी। बोलो आएंगी कि नहीं आएंगी? मोदी जी 2014 में बैठे, उन्होंने बस खाली बुलडोजर घर तोड़वाया, रोड बनवाया। तो कह रहे हैं हम अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलवा। अपराधी उनके राज में बहुत हो गया। अपराधी तो इतना हो रहा है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। इच्छी नहीं होती थी। आज 3 साल के लड़कियां के साथ 4 साल के लड़कियां के साथ अच्छा लग रहा है। अब 27 में हम लोगों को विजय बनाएंगे, छोड़ेंगे। विजय बनाकर ही छोड़ेंगे। हमको ये बहुत खुशी है। वोट कहाँ जाएगा फिर? हाथी बन जाएगा। हाथी याद है? ये जो अत्याचारी हो रही है जंगल में, कहीं खेत में, कहीं और ऐसे हो जा रहा है। किसी के बेटी बहन निकलना मुश्किल हो गया और ये भाजपा की सरकार में हो रही है, बहन जी की सरकार में। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल में और आज 15 जनवरी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन है और इसके उपलक्ष्य में वाराणसी मंडल में तमाम लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। और इसी बीच में महिलाएं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आप देख रहे हैं जमीन पर महिलाएं बैठी हैं और बीएसपी सुप्रीमो का जन्मदिन है। पूछेंगे, जानेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बरखा गुप्ता जी है। मैं कोनिया वार्ड नंबर 68 से आई हूँ, चौकी। क्या कहेंगे, आज बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो तैयारी आप लोगों की कब से थी, कैसे है और आज नजारा देखकर आपको कैसा लग रहा है? ये नजारा हमारी बहनों जी को तो सालों साल बहुत अच्छा लगती है और सालों साल ही इसी तरीका से भीड़ आती रहती है। आज 17वां साल है बहन जी का और 70 साल में जो है कि बहन जी का भी देख रहे हैं कि हमेशा ही इस तरीका से इनकी आती है जुलूस। और हम लोग जो है कि जान जीव लग के हम अपनी बहन जी को जन्मदिन मनाते हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ, और ऐसे उत्तर प्रदेश में हमारी बहन जी को पूरा बनाया जा रहा है और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी बहन इसी तरीका से 17वां साल, अगले साल भी 18वां साल में भी इतना चाहते हैं कि आप बहन जी 70 साल के बजाय 100 साल तक जिए। एकदम जिए, क्योंकि हमारी बहना जो है हम लोग को भी सालों साल लेके उम्र जिए, हम लोग को भी सारी बहना को उम्र ले ले वो, क्योंकि हमारी बहना जो है, हमारी बहना नियर कोई बहना, कोई सरकार ऐसा नहीं है। हमारी बहना जो है 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है और 4 बार मुख्यमंत्री में हमारी बहना को कोई ऐसा उत्तर प्रदेश में जो ना कहे कि हमारी बहना ऐसा नहीं है। आज उन्हीं को आने के लिए सारे भारत कह रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश भी कह रहे हैं कि हमारी बहना आए और हम लोग बहना को ही चाहते हैं। उनकी सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के सरकार में जो भी हो रहा है सारी जनता देख रही है। अच्छा, बहन जी की सरकार में और आज की सरकार में आप लोगों को कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? रोजगार में, शिक्षा में कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? किसके शासन में सब सही था? हमारे ये इनके शासन में तो कुछ भी दिख नहीं रहा है। हमारी बहन कुमारी जी के शासन में बहुत कुछ दिखा, बहुत कुछ देखा गया, बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ जनता जाने। और इतना घर से बेघर भी नहीं हुए थे। बहन जी का शासन में बहुतों गरीबों को सुरक्षा मिली थी, पूरे बच्चों को सुरक्षा मिली थी। आज के डेट में देखा जाए, नहीं तो स्कूल है, नहीं तो कहीं कोई अस्पताल है, नहीं तो कोई गरीबों को रोजगार है, सारे गरीब रोड पर आ गए हैं। हमारी बहन जी के सरकार में ऐसा था जो आज वही जनता कहती है कि सबसे बढ़िया हमारी बहन कुमारी मायावती जी का सरकार थी और हम लोग उन्हीं को बुलाना चाहेंगे। आज उनकी सरकार में जितनी चोरी छिनैती नहीं होती थी, आज 3 साल के लड़कियां के साथ 4 साल के लड़कियां के साथ ये जो अत्याचारी हो रही है जंगल में, कहीं खेत में, कहीं और ऐसे हो जा रहा है। किसी के बेटी बहन निकलना मुश्किल हो गया और ये भाजपा की सरकार में हो रही है, बहन जी की सरकार में ऐसा कभी सुनने को नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं 27 में किसकी सरकार आए? हम लोग ये चाहते हैं कि 2027 में हमारी बहना उत्तर प्रदेश में आए, हमारी बहना आए, बहन कुमारी मायावती जी आए। मैं उनको जानती हूँ, मैं उनको, उनकी सरकार बहुत अच्छी थी। उनके सरकार में कोई ऐसा घटना नहीं था। उनके सरकार में आज देखा जाए 5 किलो चावल में सारे जनता को, 4 किलो गेहूं में सारे जनता को लुभा दिया है। और हम तो 5 किलो राशन दे रहे हैं, पेट भर रहे हैं लोगों का। नहीं भर रहे हैं। 5 किलो राशन में एक टाइम 10, उस टाइम में 10, क्या दोनों टाइम मिला के 20 परिवार में 5 किलो राशन में हो जाएगी? नहीं होगी। बच्चे, आज के डेट में बच्चे को पढ़ाने के लिए भी कोई रोजगार नहीं है।
पढ़ाने के लिए का, खाने के लिए नहीं है। जब कोई विकास नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ खाएंगे? गरीबों को कोई सुरक्षा नहीं है। हमारी महिलाओं को निकलना एकदम मतलब समझिए कि नामुमकिन हो गया है। अरे इससे अच्छा तो हमारी बहन कुमारी मायावती थी। मैं उनके 2027 में मैं बहन जी को आना चाहती हूँ, मैं उनको लाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा बहन जी में कोई सरकार ऐसा नहीं है। मोदी जी कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बनाया हुआ था, ये तो बात वो सही बोलते हैं। आज उन्हीं का संविधान से मोदी जी भी बैठे हुए हैं। उनके संविधान को जो भी मिटाएगा वो खुद को मिट जाएगा। उनके संविधान में आज हम भी यहाँ जो बोल रहे हैं उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं को दिया हुआ है, उन्हीं का संविधान। उनका संविधान हम चाहेंगे कि हर लोग, हर माँ बहन, हर भाई बहन, हर पिताजी भाइयों, सब लोग अपने बच्चों को ये संविधान सिखाएं। उनके शिक्षा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया हुआ है, उनको शिक्षा दे। उन्हीं के शिक्षा से आज हम लोग चल रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बाबा का संविधान बनाया हुआ हम लोग जान जीव तन मन धन से लगे हुए हैं। आज जो हमारा रैली लेकर आए हैं, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान के बनाया हुआ लेकर आए हैं। आज बहन कुमारी का 17वां साल हुआ है। बहन कुमारी मायावती 70 साल को हो गई, तब भी हमारी बहन कुमारी मायावती जी का वही ताकत, वही हिम्मत, वही दुनिया है। वो हमारी बहना है, हमारी शक्ति बहना है। हमारी बहना तो कुंवारों में सारे लोगों के साथ अपना जिंदगी गंवा दी, और ये हमारी बहना कहती है कि जब तक रहेगा शरीर में जान तब तक रहेगी शान। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बहना 2027 में आए और हमारी गरीबों को वो मसीहा है। ये पार्टी गरीबों की है और ये सबके लिए भी है, लेकिन हमारी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये संविधान जो बनाए, ये गरीबों को, सारे लोग को अधिकार दे गए। इस अधिकार को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम बरखा गुप्ता जी है, पूर्णिया वार्ड नंबर 68, लाडबोरा चौकी, आदमपुर थाना। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? अनीता। क्या कहेंगी बहन जी के जन्मदिन को लेकर, कैसा लग रहा है देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अब 27 में हम लोग उनको विजय बनाएंगे, छोड़ेंगे। सब विजय बनाकर ही छोड़ेंगे। हमको ये बहुत खुशी है। वोट कहाँ जाएगा फिर? हाथी बजाएगा। हाथी याद है? हाथी याद है। हम बहना के साथ भी है, बहना के साथ भी है। ये नहीं कि नहीं साथ में है। हाँ, ये कि हम लोग का बच्चा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई हम लोग को शक्ति नहीं है कि हम लोग पढ़ाई लिखाई कोई बिजनेस कोई कुछ करा पाई। तो पढ़ाई लिखाई बच्चों की सही से नहीं चल पा रही है? नहीं, कुछ नहीं चल पाई है। जब रोजगार नहीं है तो चलाएंगे कैसे? तो रोजगार भी नहीं है। महंगाई पढ़ाई में बहुत हो गई है। तो बहुत महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई है। इतना महंगाई होगा ना कि खाली 5 किलो चावल गेहूं में कुसलौले होंगे, वो में जनता हैरान बा। वही में जनता हैरान, 5 किलो मार चाटे लड़का खाइए न खा पाइए। तो वही में हम लोग जूठा बर्तन माजा था, बच्चन को जियावत है, खियावत है, चौका बर्तन अपना करा दिखा है। तो तमाम महिलाएं हैं, बातचीत हम करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी 2014 में बैठे, उन्होंने बस खाली बुलडोजर घर तोड़वाया, रोड बनवाया। तो कह रहे हैं हम अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलवाएं। अपराधी उनके राज में बहुत हो गया। अपराधी तो इतना हो रहा है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। दिन दहाड़े हो रही है, दिन दहाड़े हो रही है। उनके राज में कोई भी बेटी बहन का इज्जत नहीं बच रहा है, कोई भी बेटी बहन का इज्जत नहीं बच रहा है। माँ बहन का निकलना दुश्वार हो गया है। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो भी दे। अरे ये तो खाली कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ, कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये भी कह देते कि बेटी पढ़ा के बेटी को बलात्कार भी करवाओ, वही वो कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। न तो योगी कुछ बोल रहे हैं, जाने पकाया तो उनको योगी जी ने उनका फांसी, उनका गिरफ्तारी उनको ने खारिज करवा दिया। क्यों करवा दिए? किसकी? योगी जी ने किसकी? किया, जो मुजरिम है उसको उन्होंने खारिज करवा दिया। तो ऐसे गुंडा लोगों को तो मन तो बढ़ ही रही है ना। 3 साल के बच्चों, अरे उसको जाने उसको भगवान के घर में प्यारा हो गई तो कैसे कैसे बच्चे रहेंगे? आप ही बताइए। योगी जैसे को तो लोगों को फांसी देना चाहिए, जंगल में झाड़
बलात्कार करके फेंक दे रहे हैं। हाँ, माँ बाप के निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे कैसे चलेगा अब दुनिया? महिलाएं क्या चाहती है? सुरक्षा उनको किसके सरकार में मिलेगी? महिलाएं क्या चाहती है? महिलाएं यही चाहती हैं कि ये देश में ऐसा ना हो, ये देश में सुरक्षित हो, मगर देश सुरक्षित नहीं हो रही है। हमारी महिलाएं का कहना है कि ये सरकार नहीं ठीक है, ये सरकार बिल्कुल ही खराब है। मैं नहीं मानती है सरकार को। खाली रोड बनवाया, खाली बुलडोजर के गरीबों का घर गिरवा दिया। क्या किए? बैठ के आराम से वो बैठ के कलम चला रहे हैं। वो योगी जी उनका खारिज करवा दिए। योगी जी कह रहे हैं कि उसका खारिज करवा दिया जाए, तो खारिज तोड़वा दिए, उसका फांसी हटवा दिए। क्यों किए? हाँ? अमित शाह कहते थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के क्यों कहते हो, नाम पुकारते हो, बाबा कहा करो, बाबा का नाम लो है। अरे भगवान बाबा एक ही होते हैं, माँ एक होती है, नष्ट नहीं होती है, माँ एक ही होती है, तो बाबा भी एक होते हैं। हाँ? तो आज योगी जी भी भूल गए, मोदी जी भी भूल गए, अमित शाह भी भूल गए, लेकिन मोदी जी ये कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही बनाया हुआ संविधान है ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मोदी जी कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाया हुआ संविधान है, उस संविधान को चलने दे। दलितों के साथ अत्याचारी हो रही है, क्यों हो रही है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ चीज पर राजू बैठे हुए हैं और दलितों के साथ अत्याचारी भी करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? उनके राज में ऐसा तो नहीं था, बहन जी का राज में नहीं ना था, तो फिर आज अपने राज में ऐसा क्यों करवा रहे हैं? नहीं करवाना चाहिए। गरीबों को कहीं कोई सुरक्षा नहीं मिला, ये कोई विकास नहीं मिला। आखिरी सवाल, 27 की तैयारी है? 27 की पूरा तैयारी है कि हमारी बहन जी आएंगी। बहन कुमारी मायावती जी हमारी को 100% 2027 में हमारी बहन जी आएंगी। बोलो आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगे हमारी बहन। और ये हमारी बहन में वो ताकत, वो हिम्मत, वो शेरनी है। वो शेरनी शेर का दूध पीकर पली हुई है, वो शेरनी है। उस शेरनी नियर कोई टक्कर नहीं ले सकता। हमारी बहन शेरनी है और शेरनी बन के सारी लोगों को वो देख रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बहन कुमारी मायावती जी शेरनी आए और गरीबों को सुरक्षित दे। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती, बहन जी संघर्ष करो, बहन जी संघर्ष करो। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, महिलाओं की बातें हैं, महिलाएं अब जागरूक हो चुकी हैं। महिलाएं अब जान रही हमारी सुरक्षा की सरकार में हमको शिक्षा चाहिए कि राशन चाहिए। महिलाएं तमाम चीजें अपनी बात रखी। आप क्या कुछ सोचते हैं उनकी बातों को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया हमको बताइएगा। हम आपको लगातार ऐसे अपडेट से रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहे हिंदी दस्तक न्यूज पर।